देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। देखिए, आज है 21 जनवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जो वार्षिकांक 2022-23 है, इसकी सारी वीडियो जो है और इसी पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो देखिए, जो मुकेश अंबानी है, इनको जो है ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। देखिए, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, इनको ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरा और भारतीयों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। और देखिए, जो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स है, ये उन सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो अपने कर्मचारियों, निवेशकों सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। देखिए, एक अमेरिकी टेक लीडर हैं एनवीडिया के, जिनका नाम है जेनसेन हुआंग। ये इस रैंकिंग में 83 बीजीआई स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। कौन सी रैंकिंग? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में, ठीक है। और देखिए, मुकेश अंबानी जो है ये 81.7 का बीजीआई स्कोर लेकर दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। किसमें? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न हमारा है कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, आज जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान सुनते रहिए। देखिए, जो आपके ब्रिटिश भारतीय मनीष तिवारी हैं, इनको अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए, इस फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिल चुका है। और इस अवार्ड के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत नेता नेल्सन मंडेला और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भी शामिल हैं। और देखिए, मनीष तिवारी जो है ये हियर एंड नाउ 365 नाम के एजेंसी के संस्थापक है, ठीक है। तो मनीष तिवारी को याद रखिएगा, जो कि ब्रिटिश भारतीय मूल व्यक्ति हैं। इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है ये कब किया जाएगा। तो देखिए, G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है ये 10 से 12 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है ये भारत के पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा। और इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है वैश्विक व्यवसायों, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने और भारत में पर्यटन के नए अवसरों को तलाश करने के लिए जो है किया जाएगा। और देखिए, इस ग्लोबल टूरिज्म समिट का जो आयोजन है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा 10 से 12 अप्रैल 2023 तक, इसको नोट कर लीजिएगा। डेट और प्लेस दोनों इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। तो देखिए, प्रवीण शर्मा बनाए गए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक। देखिए, प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसको आप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कह सकते हैं, तो इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 5 सालों की अवधि के लिए इनको सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इस पद पर नियुक्त किया गया है। और देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात करें तो इसका गठन किया गया था 2018 में। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारण करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, इस कंपनी का नाम है इरेडा और इसका पूरा नाम है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो जो आपका इरेडा है, याद रखेगा, इसने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। देखिए, जो आपका इरेडा है इसको हिंदी में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड कहते हैं और अंग्रेजी में इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड कहते हैं।
और इसकी स्थापना वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो देखिए, मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड दिया गया है डॉक्टर संदूक रुइट को। देखिए, हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक डॉक्टर सैंडुक रुइट जो आपके हैं, तो इनको मानव सेवा के लिए बहरीन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए ये ISA अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और देखिए, इस पुरस्कार में $1 मिलियन प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक शामिल है। यानी कि डॉक्टर संदूक रुइट को जो है इस पुरस्कार स्वरूप $1 मिलियन की धनराशि, एक प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक दिया गया है। देखिए, जो आपके डॉक्टर रुइट हैं, ये दूर के नेत्र शिविरों में उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया है। और सातवां प्रश्न है कि कौन सी कंपनी 26 जनवरी से रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस लॉन्च करेगी? तो देखिए, ये कंपनी रेलटेल है जो कि 26 जनवरी से रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस लॉन्च करेगी। देखिए, रेलटेल रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस की शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रही है। यानी कि 26 जनवरी को यह सर्विस शुरू हो जाएगी। देखिए, रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है। और रेलटेल जो है इसने उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए IPTV की सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। और इसके लिए रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी ऑनलाइन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता भी किया है। और देखिए, वर्तमान में रेलटेल के चेयरमैन कौन है? देखिए, रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय कुमार जी। आठवां प्रश्न कि हाल ही में किस भाषा के प्रख्यात कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो देखिए, जो आपके नीलमणि फुकन है, ये असमिया भाषा के प्रख्यात कवि थे और इनको 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 भी प्रदान किया गया था। और ये भारत सरकार ने इनको 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जूरिया हेनु नामी आहे ई नोडिएडी और कविता और गुलाबी जामुन लागना शामिल है। तो याद रखेगा कि असमिया भाषा के एक प्रख्यात कवि थे नीलमणि फुकन, जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 मिला था। और 1981 में इनके कविता संग्रह कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और नवा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए, इनका नाम है मारिया ब्रानियास मोरेरा। फोटो यहाँ पे दिख रही है। ये 115 साल की हैं वर्तमान में। देखिए, ये स्पेन में वर्तमान में रहती हैं और ये अमेरिकी मूल की एक लेडी हैं और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित इंसान बन गई हैं और साथ में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला भी बन गई हैं। देखिए, इसके पहले फ्रांस की लूसील की उम्र 118 साल थी और इनकी मृत्यु के बाद अब मारिया दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित इंसान बन गई हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भारत OS यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको विकसित किया है? तो देखिए, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है IIT मद्रास ने। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है और नए ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स को लाभान्वित कर सकता है। तो अब गूगल क्रोम की जगह आप भारत OS को भी यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए, आज के लिए आपका पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है? बताइए। और आपको बताना है कि बदारा अली जूब ये किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में भारत में निधन हो गया? बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बताइए। चौथा कि विश्व बैंक के अनुसार किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया गया? बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हाशिम अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए, पंकज कुमार सिंह को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। और दूसरा था कि सीबी जॉर्ज को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज देखिए अब जापान के साथ साथ मार्शल आइलैंड में भी
भारतीय राजदूत के रूप में काम करेंगे, यानी कि दो दो देशों का पदभार इनको मिल गया है। और देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 16 जनवरी को मनाया गया था। और कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लास निको AK 203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए पीएम मोदी ने जो है बस्ती शहर में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है वहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का हाल ही में उद्घाटन किया था। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।